गुजरात चुनाव के लिए बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने जारी किया संकल्प पत्र। कहा, हम संविधान के अनुसार चलते हैं। संकल्प पत्र जारी करने के बाद बोले नड्डा, छात्राओं को मुफ्त इलेक्ट्रिक स्कूटी देंगे, महिलाओं को 5 साल में 1 लाख नौकरी देंगे। गुजरात में 5 साल में 20 लाख रोजगार देंगे। यूनिफॉर्म सिविल कोड की सिफारिशों को करेंगे लागू। सामाजिक तत्वों से वसूली के लिए कानून भी लाएंगे। देवभूमि द्वारका कॉरिडोर का करेंगे निर्माण। कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर कोष के तहत 10,000 करोड़। गुजरात में 2 सी फूड स्थापित करेंगे। राजकोट वडोदरा की पहली मेट्रो सेवा शुरू करेंगे। सिंचाई नेटवर्क के विस्तार के लिए 25,000 करोड़। 20,000 सरकारी स्कूलों को उत्कृष्ट करेंगे। संविधान दिवस पर पीएम मोदी ने दी बधाई। सुप्रीम कोर्ट में दिए संबोधन में 26/11 आतंकी हमले का किया जिक्र। कहा, आज ही के दिन आतंकियों ने मुंबई में किया था हमला, मानवता के पर्व को बनाया था निशाना। जिनकी मृत्यु हुई, मैं उन्हें अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। पीएम मोदी ने कहा, आज दुनिया हमें बहुत उम्मीदों से देख रही है। जिसके बारे में कहा जाता था ये देश बिखर जाएगा, वो आज सारी विविधताओं के बीच हमारे संविधान की वजह से तेजी से आगे बढ़ रहा है। पीएम मोदी ने कहा, संविधान की प्रस्तावना का वी द पीपल एक प्रतिज्ञा का आह्वान। आज आम जनता के लिए कानून को सरल बनाया गया है। ईज ऑफ जस्टिस के लिए न्यायपालिका को दी बधाई। पीएम मोदी ने कहा, 1 सप्ताह के बाद भारत को G20 की अध्यक्षता मिलने वाली है। यह हमारे लिए बड़ा अवसर है। दिल्ली के पूर्व कांग्रेस विधायक आसिफ मोहम्मद गिरफ्तार। पुलिस से बदसलूकी के आरोप में हुई गिरफ्तारी। दिल्ली पुलिस ने आसिफ खान के साथ मिन्हास और शाबिर नाम के 2 युवकों को भी हिरासत में लिया। 2 अन्य आरोपियों की तलाश। पूर्व विधायक आसिफ पर सब इंस्पेक्टर से बदसलूकी का आरोप। गाली गलौज करने के साथ दिया था धक्का। शाहीन बाग थाने में दर्ज कराई गई थी एफआईआर। बिना अनुमति सभा आयोजित करने के सवाल पर भड़के आसिफ मोहम्मद। माइक पर सब इंस्पेक्टर के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल। धक्का मुक्की भी की गई। शाहीन बाग इलाके में नुक्कड़ सभा के दौरान कांग्रेस नेता आसिफ खान ने सब इंस्पेक्टर से की थी बदसलूकी। वीडियो हुआ था वायरल। पूर्व कांग्रेस विधायक आसिफ मोहम्मद खान ने सब इंस्पेक्टर से विवाद के दौरान मुस्लिम इलाके में होने का किया जिक्र। बीजेपी ने इस पर उठाए सवाल। की देते समय उस इलाके में जहां पर वो है उसको मुस्लिम इलाका कहते हैं। क्या अब देश में हिंदू और मुस्लिम इलाके बन चुके हैं? क्या इस देश में फिर से बंटवारे वाली राजनीति करना चाहती है कांग्रेस? तिहाड़ जेल में बंद आम आदमी पार्टी के जेल में बंद मंत्री सत्येंद्र जैन का नया वीडियो आया सामने। बीजेपी ने जारी किया नया वीडियो। बीजेपी के मुताबिक सत्येंद्र जैन के पास कुर्सी पर बैठा शख्स तत्कालीन जेल सुप्रिंटेंडेंट है। 12 सितंबर 2022 का बताया जा रहा है वीडियो। बीजेपी नेता हरीश खुराना ने जारी किया वीडियो। बीजेपी का आरोप, वायरल वीडियो में जेल में बंद जेल मंत्री सत्येंद्र जैन तत्कालीन जेल सुप्रिंटेंडेंट के साथ कर रहे थे मीटिंग। एमसीडी चुनाव को लेकर दिल्ली में महाघमासान। बोले सीएम केजरीवाल, इस बार बीजेपी से आर पार। 10 वीडियो पर भारी पड़ेगी आपकी 10 गारंटी। केजरीवाल ने शराब केस को बताया फर्जी। कहा, सीबीआई ने सिसोदिया को दी क्लीन चिट। चार्जशीट में सिसोदिया के खिलाफ रत्ती भर भी सबूत नहीं। कांग्रेस और आप पर बरसे योगी आदित्यनाथ। कहा, कांग्रेस नहीं चाहती सोमनाथ का उद्धार हो। कांग्रेस ने बाबा साहेब और सेना का भी किया अपमान। केजरीवाल है आतंकी के हितैषी। मैनपुरी में किसनी में अखिलेश शिवपाल पर बरसे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक। कहा, आज चाचा भतीजा भले ही एक हो गए हों, लेकिन जनता देख रही है ड्रामा। परिवारवाद नहीं, विकास के नाम पर वोट करे। बीजेपी जीत रही है मैनपुरी उपचुनाव। अंतरिक्ष में भारत की एक और उड़ान। श्रीहरिकोटा से पीएसएलवी C-54 रॉकेट से ओशियनसैट 3 का सफल प्रक्षेपण। भूटान सेट समेत 8 नैनो सैटेलाइट भी भेजे गए साथ। रविशंकर प्रसाद ने भारत जोड़ो यात्रा पर किया वार। सचिन पायलट पर सीएम अशोक गहलोत की टिप्पणी का दिया हवाला। कहा, देश से पहले पार्टी जोड़े राहुल। वो अपने पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट को गद्दार कह रहे हैं।
तो ये तो आप में भाईचारा है, तो पहले अपनी पार्टी को जोड़िए, तब देश जोड़िएगा। आज खंडवा से निकली राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा। एक फकीर का हाथ थामकर पद यात्रा करते दिखे राहुल, बहन प्रियंका भी थी साथ। भारत जोड़ो यात्रा पर निकले राहुल गांधी ने कल ज्योतिर्लिंग ओंकारेश्वर मंदिर में किए थे दर्शन पूजन। बाद में प्रियंका और रॉबर्ट वाड्रा के साथ की नर्मदा की आरती। राहुल गांधी ने कहा, शिव त्याग हैं, तप भी, करुणा भी और रुद्र भी। ओंकारेश्वर मंदिर में आराधना और साथ में नर्मदा की आरती करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। हर हर नर्मदे, हर हर महादेव। इटावा में शिवपाल यादव ने दिया बड़ा बयान। कहा, अब हमेशा अखिलेश के साथ रहेंगे। वापसी में डिंपल की बताई बड़ी भूमिका। हम लोगों को इतना कार्यकर्ताओं की समस्याएं भी थी, बहुत साल रह लिए हैं। एक दो चुनाव और लड़ेंगे तो लड़के ही लड़ेंगे। तो इसलिए हमारी ही प्रतिष्ठा का सवाल है, नेताजी के न रहने। शिवपाल ने यहां तक कहा, मैंने बहू से साफ कहा है, अखिलेश ने अब गड़बड़ की तो हमारा ही साथ देना। शिवपाल ने बीजेपी प्रत्याशी रघुराज सिंह शाक्य पर भी किया वार। कहा, रघुराज को सांसद बनाया और नौकरी भी लगवाई थी, हमको धोखा दिया, बिना बताए बीजेपी में चले गए। सूत्रों के मुताबिक शिवपाल अखिलेश के बीच समझौते की कड़ी बनी है। आजमगढ़ लोकसभा सीट 2024 में आजमगढ़ से शिवपाल हो सकते हैं समाजवादी पार्टी से लोकसभा उम्मीदवार। बीती रात पठानकोट और अमृतसर में सरहद पर 3 जगहों पर घुसपैठ की कोशिश। सतर्क बीएसएफ के जवानों की फायरिंग पर भागे पाकिस्तानी घुसपैठिए। अमृतसर की बीओपी दावखे में देर रात करीब 10 बजे दिखा ड्रोन। जवानों ने फायरिंग कर ड्रोन को मार गिराया। अमृतसर की बीओपी पंजगराई में भी बीती रात दिखा ड्रोन। फायरिंग के बाद ड्रोन वापस लौटा। पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने अभिनेत्री ऋचा चड्ढा को दी नसीहत। सेना पर टिप्पणी का उठाया मुद्दा। देश के लिए जीते तो हम सभी हैं, देश के लिए मरता कौन है, देश के लिए बलिदान कौन करते हैं? हमारे सेना के जवान ना। कम से कम इतनी तो तमीज हम में रहे कि उनके बलिदान का हम सम्मान करें। श्रद्धा मर्डर केस में आज साकेत कोर्ट में होगी आरोपी आफ्ताब की पेशी। 14 दिनों की पुलिस कस्टडी हो रही है खत्म। अब तक हुए पॉलीग्राफी टेस्ट का होगा एनालिसिस। आफ्ताब का पॉलीग्राफी टेस्ट अभी पूरा नहीं। एफएसएल टीम आगे भी कर सकती है आफ्ताब की पॉलीग्राफी। तीसरे दिन भी आफ्ताब से हुए श्रद्धा से जुड़े कई सवाल। 3 दिनों तक आफ्ताब के जवाबों को देखने के बाद होंगे आगे के टेस्ट पर फैसला। पुलिस के सामने आफ्ताब का खौफनाक खुलासा। श्रद्धा के शव के टुकड़े करने के लिए कई तरह के हथियारों का किया इस्तेमाल। मुंबई के पास भाईंदर में समंदर तक श्रद्धा केस की छानबीन। श्रद्धा से जुड़ी कुछ चीजों और केस से जुड़े सुराग तलाश रही है दिल्ली पुलिस। आगरा मेट्रो रेल प्रोजेक्ट के काम ने पकड़ी रफ्तार। मेट्रो परियोजना में वायु प्रदूषण से बचने के लिए रखा जा रहा है खास ध्यान। हिमाचल में प्रोटेक्टेड पॉलीहाउस वेजिटेबल फार्मिंग से किसान कमा रहे हैं भारी मुनाफा। हरी शिमला मिर्च के साथ ही लाल और पीली शिमला मिर्च की भी कर रहे हैं खेती। हाईटेक स्पाइस पार्क कश्मीर में केसर की गुणवत्ता बनाए रखने में निभा रहा है अहम भूमिका। दूसरे राज्यों और विदेशों में है घाटी के केसर की काफी डिमांड। चेन्नई में एफसीआई के गोदामों में अनाजों की क्वालिटी को किया जा रहा है चेक। कर्मचारी बोरियों में भरे अनाज की कर रहे हैं जांच। तेलंगाना सरकार की गरीबों को बड़ी सौगात। मुफ्त में बांटी दवाइयां, चश्मे और केसीआर के। जल जीवन मिशन स्कीम के तहत कठुआ में जल शक्ति ट्यूबवेल का उद्घाटन। हर किसी को पीने का पानी उपलब्ध कराना है मकसद। जोधपुर में उन्नति एनजीओ की ओर से जलवीर समारोह का आयोजन। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री कार्यक्रम में हुए शामिल। सीएम नवीन पटनायक ओडिशा मेडिकल एजुकेशन सर्विस के ओरिएंटेशन प्रोग्राम में हुए शामिल। 203 नवनियुक्त असिस्टेंट प्रोफेसर्स के कार्यक्रम को किया संबोधित। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी ने अमरावती में नगर प्रशासन और शहरी विकास के साथ की बैठक। मौजूद अधिकारियों को दिए दिशा निर्देश। एमपी के छतरपुर में सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर पुलिस का सघन हेलमेट वाहन चेकिंग अभियान शुरू। हेलमेट कारोबारियों के चेहरों पर खुशी। दिल्ली में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हनु आर्यन गांव की महिलाओं से की मुलाकात। पारंपरिक वेशभूषा में आई नजर।
नोएडा बना थ्रिल और एडवेंचर का नया ठिकाना, यूपी के पहले फॉर्मूला 11 रेसिंग सर्किट का हुआ आगाज। अगरतला को मिली ड्रोन प्रौद्योगिकी केंद्र की सौगात, त्रिपुरा के सीएम माणिक साहा ने किया उद्घाटन। गुजरात के पाटन में रहने वाले सालवे परिवार ने पेश की अनोखी मिसाल, 900 साल पुरानी पटोला साड़ियों की विरासत को आज भी रखा है जिंदा। अयोध्या में सामूहिक विवाह कार्यक्रम का आयोजन, समारोह में पहुंचे यूपी सरकार के श्रम मंत्री अनिल राजभर। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कोलकाता में पश्चिम बंगाल विधानसभा के एनेक्स भवन का किया उद्घाटन, प्लैटिनम जुबली मेमोरियल बिल्डिंग के इतिहास के बारे में दी जानकारी। पटना के फुलवारी शरीफ में अनोखी शादी, हेलीकॉप्टर से शादी करने पहुंचा दूल्हा। यूपी के बरेली में बॉक्सिंग खिलाड़ी ने शुरू किया चाय का स्टार्टअप, बरेली चाय वाली नाम से बटोर रही है सुर्खियां। हल्द्वानी में अधिकारी ने पेश की अनोखी मिसाल, सफाई कर्मचारियों की हड़ताल पर जाने से खुद चलाई कूड़ा गाड़ी, डोर टू डोर किया कूड़े का कलेक्शन। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में चिड़ियाघर प्रशासन की सराहनीय पहल, जानवरों को ठंड से बचाने के लिए किए गए हैं खास इंतजाम। तेलंगाना सरकार की सराहनीय पहल, पुलिस विभाग को पेट्रोलिंग के लिए दिए गए हाईटेक वाहन। सुप्रीम कोर्ट में संविधान दिवस कार्यक्रम, चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ समेत कानून मंत्री ने की शिरकत। पुणे पहुंचे केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, लोहेगांव हवाई अड्डे पर बहुमंजिला एरो मॉल का किया उद्घाटन। भुवनेश्वर में ठंड को लेकर सीएम नवीन पटनायक की बैठक, शीतलहर में गरीबों की सहायता को लेकर अधिकारियों को दिए निर्देश। किडनी ट्रांसप्लांट के लिए सिंगापुर रवाना हुए आरजेडी अध्यक्ष लालू यादव, तेजस्वी यादव ने कहा, हम लोगों को पूरा विश्वास है ऑपरेशन सक्सेसफुल होगा।